देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। छिंदवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र जुनारदेव ब्लॉक में कन्या छात्रावास के विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पूर्व भी छात्राओं द्वारा भोजन और व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया था। आज फिर कन्या छात्रावास की छात्राएं भोजन में इल्लियां निकलने की शिकायत को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। जुनारदेव स्थित कन्या परिसर में छात्रावास अधीक्षक और प्रिंसिपल के दुर्व्यवहार, घटिया खाना और पानी की समस्याओं को लेकर आज छात्रावास की 300 से अधिक छात्राओं ने परिसर में धरना दे दिया। छात्राओं का कहना है कि उन्हें दिए जाने वाले भोजन में इल्लियां निकलती है और शिकायत करने पर प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि इल्लियां निकाल कर खाना खा लो। छात्राओं द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी से पुस्तकालय में किताबें न होने और अन्य सुविधाओं के न मिलने की भी शिकायत की गई, परंतु मुख्य रूप से उनका कहना था कि प्रिंसिपल द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार और खराब भोजन पर पहले कार्रवाई की जाए। विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। किताबों के मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं होगी। आपको पढ़ाई के लिए जो किताबें चाहिए वो सारी हम प्रोवाइड करवाएंगे। सर जी, हमारी किताबों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। यस सर, यहाँ पे हमारी औकात की बातें भी नहीं होनी चाहिए। औकात की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, सारे स्टाफ से हम बात करेंगे। क्या बोल दी मैम ने हमको ऐसा बोली थी कि तुम्हारी 1100 की बुक लिखने की औकात नहीं है और तुम यहाँ पे शिवलाल की मोटी बुक की वो कर रहे हो। आपको मैंने बोला कि हम किताबों की व्यवस्था, आपको जो किताबें पढ़ने के लिए चाहिए सर, शिवलाल चाहिए या और दूसरा एडिशन की किताबें चाहिए, किताबों की कमी पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। सर जी, कंप्यूटर से आगे पर एक भी बार क्लासेस नहीं काय की क्लास में और पेपर भी है। क्यों यार, कहाँ गए आप? क्यों कंप्यूटर क्लासेस भी चालू चाबी छुपा देती है और बोलती है कि बच्चे लोग आज नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप लोग को क्या खाना भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर? बच्चे तो दोबारा नहीं बनने का ऑर्डर आया है बोले ऊपर से। और अगर ये ना बोला कि कोई मर जाए घर जाकर खाना भी इतना अच्छा नहीं बनता है, खाना फेंकना पड़ता है। सब बोलते कितना फेंकते हो, दुकान बताए कि खाना अच्छा नहीं लगता, गिराएगा तभी तो खाएगा। जिस दिन कोई आता है उस दिन अच्छा और हमारे घर से उनका इस्तेमाल नीचे जाता है, कौन लेकर के भाई के साथ भी अलग जान लगाया जाता है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम राधिका कड़ोपा है। कौन से हॉस्टल में हो? कन्या शिक्षा परिसर जुनारदेव। क्या शिकायतें हैं आपकी? सर जी, हमको प्रिंसिपल मैम नहीं चाहिए। और क्या शिकायत है? क्योंकि जो उनका व्यवहार हमारे प्रति है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। वो डायरेक्ट हमसे औकात की बात करती है और ये सब हमको नहीं पता। कौन है प्रिंसिपल मैडम? क्या नाम? श्रीमती चंद्रकला सालंकर। और क्या शिकायतें हैं आपकी? और अधिक मतलब मैम को हमने बोला खाने की क्या शिकायत है? खाने की शिकायत सर, खाने में कभी इल्लियाँ निकल जाती है, कभी निकालने के लिए बोलते हैं तो हमको बोला जाता है कि इल्ली निकाल कर फेंक दो और खा लो। कौन बोलता है ऐसा? ऐसा आंटी लोग भी बोलती हैं और मैडम ने भी ऐसा ही बोली थी हमको। अभी आपकी क्या मांग है? अभी हमारी मांग है कि यहाँ से प्रिंसिपल मैम को चेंज किया जाए, क्योंकि मैम का व्यवहार हमारे प्रति बहुत ही ज्यादा गलत है। अभी जिला अधिकारी से, शिक्षा अधिकारी से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमको उन्हें सर ने ऐसा बोले हैं हमको कि अभी हम भोपाल में किसी सर के पास कॉल करेंगे वो, और उनसे बात करके बताते हैं कि वो क्या कहें। आपका समस्या का समाधान कर देंगे? यस सर। और हमने भी ऐसा ही बोला है कि तब तक कि हमको उत्तर नहीं मिलेगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे। क्या समस्या में था आपकी? 3 हफ्ते से हमारे यहाँ पानी नहीं आया है, खाने में इल्ली निकलती है और बहुत ही कम दिनों में ऐसा होता है कि खाना अच्छा बन गया, नहीं तो नहीं बनता है। और फिर पुस्तकें भी नहीं थी और फिर छोटी मोटी मैम हमसे अच्छे से बात नहीं करती। प्राचार्य मैम बोलती तुम्हारी औकात नहीं है। कौन मैडम बोलती है ऐसा? प्राचार्य मैम। हमारी औकात नहीं, तभी तो हम यहाँ पढ़ने आए, नहीं तो क्यों आते हैं यहाँ पढ़ने? हमारे माँ बाप की औकात नहीं, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं, नहीं तो क्यों आते? इसीलिए हम सभी क्लास में ये होता है? यस, सभी बच्चों में? यस। प्रिंसिपल हमसे मिलने नहीं आती, पर सिर्फ अधीक्षिका मैम तो बहुत ही कम आती है हमारे हॉस्टलों में। अगर बहुत काम पड़ गया तभी आएगी, नहीं तो नहीं आती है। खाना मेन्यू के हिसाब से मिलता है? नहीं, मेन्यू ही नहीं है। मेन्यू नहीं है? मेन्यू का नामो निशान ही नहीं है। कितना टाइम खाना मिलता है? कभी भी मिल जाता है। मिलता है भोजन? सुबह का बस टाइम है, वो भी वो उसका क्या बोलते हैं नाश्ते का बस। खाने का टाइमिंग कुछ नहीं है? नहीं, वो 12 बजे का है और रात का पता नहीं है, कभी भी कर देते हैं। खाना ठीक मिलता है? नहीं, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है, पर हमको उससे ज्यादा वो नहीं है। पर लेकिन इल्ली निकलती है उसमें सबसे बड़ी बात, कैसा ही होना पर इल्ली तो मत डालो। आप जब बताते मैडम को इल्ली निकली, मैडम का क्या कहना होता है?
मैम बोलते अधीक्षिका मैम बोलते हैं कि प्राचार्य मैम को बताऊंगी, पर प्राचार्य मैम को बताती ही नहीं है। वो वहीं तक ही रह जाती है बात। आपको खाना पड़ता है? यस, खाना तो पड़ेगा, जीना है तो खाना पड़ता ही है। दाल में निकलती, दाल में निकलती, चावल सब में, भिंडी में इतना पानी और इतनी भिंडी कभी आपने खाया नहीं होगा, वो चीज यहाँ हम खाते हैं। ऐसा क्या बता दें कि खाना ऐसा है कि खा के भी ऐसा लगता है हे भगवान क्या खा लें। इसलिए हर इंसान आधे से ज्यादा बच्चे खाना भी आधा पेट खाते हैं, तभी तो उनकी तबीयत खराब होती है, पेट दुखता है। ये कच्चा चावल होता है, उसमें धान इतनी होती है, एक पोर चावल खाओ तो उसमें 4 धान निकलना तो कंफर्म है। कंकड़ भी निकलते हैं साथ में। कौन सी क्लास में? 12। नाम बताइए। निहारिका नर्रे। कन्या छात्रावास में जो समस्या बच्चों की क्या समस्या है? ये जो समस्या मैं कन्या शिक्षा परिषद डुनार्डे की प्राचार्य हूँ, और ये जो समस्याएं ये बता रही हैं सब अभी तो आपके सामने बताया, लेकिन इन्होंने ना मुझे कभी नहीं बताया समस्याओं के बारे में, ना लिखित में दिया है ना कुछ बताया नहीं। जबकि मैं रोज़ आती हूँ स्कूल, बच्चों से मिलती हूँ, उनके खाने भी खाती हूँ साथ में सब चीज़, लेकिन ये जो समस्या है एकदम से उठी है। बच्चों की समस्या है कि खानों में इल्ली आती है और मैडम का कहना है कि इल्ली निकालो, खाना खा लो। हाँ, लेकिन खाने के लिए मैंने 2 टीचर हैं, उनको चेक करने के लिए लगाया है। वो है कविता गजबी और लक्ष्मी पवार, और एक गेम्स वाली टीचर है जो पूरे टाइम उन्हीं के साथ में रहती भी है और खाना भी खाती है, और रजिस्टर मेंटेन होता है हमारा कि खाने में क्या बनाए, मेनू के अनुसार खाना बनना है, सब चीज़ है पूरा, ये सारी व्यवस्था। आपका प्रभार कहाँ का है? कौन सा हॉस्टल का प्रभार? 2 हॉस्टल का है। मेरा हॉस्टल नहीं है, वो गर्ल्स स्कूल दमुआ का और जुन्नार्दो का। अब मुख्यालय आपका कहाँ पे? मुख्यालय मेरा दमुआ में है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ भी आती हूँ। बच्चों का ये कहना है कि क्लास में भी नहीं आती, मैडम नहीं आती। जबकि मैं क्लास में जाती हूँ और यहाँ कैमरे लगे हैं, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्रकला सातनकर। मामला क्या मामला है? बच्चों का कुछ किताबों को लेकर के था, कुछ हमारे यहाँ कुछ पानी की समस्या जारी थी, और चूँकि मोटर ख़राब हो गई थी, फिर भी हमने अपना व्यवस्था तो की थी, पर ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अभी हमने मोटर नई डल रही है, 1 घंटे में हमारा पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। और भोजन को लेकर के कुछ समस्याएं थी, तो भोजन की व्यवस्थाओं को भी हम उसको भी सुधार करेंगे, जहाँ कमियां हैं उसमें सुधार करेंगे। साथ ही साथ एक कर्मचारी की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, उस कर्मचारी को भी तत्काल उसको हटा दिया गया है, और जो समस्याएं बच्चों की हैं उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे उनको दिक्कतें ना हो। जैसे कंप्यूटर लैब को लेकर के समस्याएं थी, तो चूँकि नए कंप्यूटर सेट आए हैं हमारे पास, और 2-3 दिन में हम इनको इंस्टॉल करके हम चालू कर लेंगे। और लैब को लेकर के थी, तो लैब के भी कुछ सामान इक्विपमेंट्स के ऑर्डर कर दिए गए हैं, वो सामान भी आ जाएंगे तो हमारी लैब भी समय सीमा में प्रारंभ हो जाएगी। सर, बच्चे प्रिंसिपल को लेकर बहुत आकर्षित हैं। प्रिंसिपल को लेकर के कुछ बातों को लेकर के प्रिंसिपल से नाराज़ हैं बच्चे, वो भी हम लोग अब बैठ करके देखेंगे। विभागीय मामला है हमारा, और संज्ञान में अधिकारियों को भी बता दिया गया है, और उसको हम, चूँकि इंटरनल मामला है हमारा, हम देखें कि कहाँ हमारी कमियाँ हैं, कहाँ गैप है, उसको भी ख़त्म करने का प्रयास। तत्काल आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई सर? तत्काल में अभी जो मेरे को जो आवश्यक कार्रवाई मैं यहाँ कर सकता था, वो कार्रवाई मैंने कर दी है, और जो भी कार्रवाइयाँ करनी है उस संबंध में मैं उच्च अधिकारियों को लिखूंगा, पत्र द्वारा उनको सूचित करूंगा। सर, ऐसी समस्या हर हॉस्टल में क्यों आ रही है? हर हॉस्टल में नहीं है, इसके पहले क्लब में बच्चों की कुछ समस्याएं थी, और बच्चों ने, क्योंकि सारे अधिकारी वहाँ उपस्थित हो गए थे, तो उन लोगों को, सारे बच्चों ने उनको समस्याओं से अवगत कराया था। यहाँ ये दूसरा प्रकरण है, इस बात को मैं मानता हूँ कि हमारा दूसरा छात्रावास है जहाँ पर ये बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। जहाँ गैप है, कहाँ कमियाँ हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे प्राचार्य हैं और मैं मिलकर के जहाँ पर भी समस्याएं छात्रावास की, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।